पर आपके सहयोगी, आपके महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर सिक्योरिटी रखनी होगी, प्राथमिकता अग्निवीरों को देंगे। ये रोड मैप है सरकार का। नहीं संदीप जी, बहुत अजीब बात लग रही है मुझे कि बार बार मैं देख रहा हूँ सभी चैनल्स के ऊपर स्टेटमेंट चलाई जा रही है। हाँ। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बैठता हूँ, उसी दफ्तर में बैठता हूँ। उस दफ्तर के अंदर 3 स्टार के पुलिस ऑफिसर होते हैं। उस दफ्तर के अंदर अच्छे अच्छे सीईओ होते हैं रिजर्व फोर्सेस के। उस दफ्तर के अंदर एक हाईटेक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। उस दफ्तर के अंदर अगर हमारे साथ में अग्निवीर भी शामिल होते हैं तो इसमें कहां पर किसी को आपत्ति हो सकती है? सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे, मतलब ये रोड मैप साफ है। 4 साल बाद प्राथमिकता मिल जाएगी, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक अग्निवीर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होगा। मतलब मैं संदीप जी कभी भी आपसे इस तरीके के मतलब इंटरेक्शन नहीं करता हूं कि मैं आपको क्रॉस करूं किसी बात पे, लेकिन पहली करिए ना प्लीज। अरे देश के युवाओं का सवाल है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है। मैं वही बता रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं। यही वो दफ्तर है, ये दफ्तर नहीं केवल, शायद कांग्रेस का भी दफ्तर ऐसा होगा जिसके अंदर सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के अंदर रखते हैं, सीनियर सरकारी ऑफिसर सिक्योरिटी में लगते हैं। मैं कई बार राहुल गांधी जी के घर के बाहर से निकलता हूं तो मैं देखता हूं बहुत सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं, एसपीजी के लोग होते हैं, वीआईपी प्रोटेक्शन में होते हैं। ये 12वीं पास होंगे ना, 4 साल बाद निकलेंगे, 12वीं पास होंगे तो वो सिक्योरिटी गार्ड ही बनेगा ना। आप कंफ्यूज मत कीजिए इसमें, मैं बिल्कुल क्लियर पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। मैं भी आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। ये अपनी सोच की बात है। जैसे अब ये अखिलेश यादव जी ने बोला, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई ये ठेके के कर्मचारी होंगे, उन्होंने भी यही बात बोली। और मुझे हैरानी होती है कई बार कि अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली अग्निवीरों ने, तो इनकी पार्टी उनको एक सैनिक की नजर से नहीं देखेगी, ठेके पे काम करने वाले मजदूरों की नजर से नहीं, उनकी रैंक होगी क्या सैनिक की नजर से? ये देखिए, ये बहुत सवाल, आप गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक वो व्हाट्सएप मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है कि भाई कोई रिश्ते के लिए आया तो वो पूछ रहा है कि भाई फौजी है कि अग्निवीर है। चल रहा है ना, ये आपके पास भी आया होगा। नहीं देखिए, ये इस तरीके के मैं सोशल मीडिया के मैसेज जो है वो राजनीतिक पार्टियां भी बनाती हैं, कुछ विरोधी भी बनाते हैं। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आज सेना के तीनों ऑफिसर्स ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने और नेवी ने, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और मुझे लगता है जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। चलिए अब उस पर आते हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। तो इन युवाओं को बहकाया जा रहा है, कौन बहका रहा है? कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। 4 जगह का मैंने जिक्र कर दिया जहां जहां FIR दर्ज हुई है, 4 जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने देखा कि मैं हरियाणा से आता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश के भी मुजफ्फरनगर की पेंटिंग में देखी और ये भी सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ बच्चे, जेन्युइन बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते थे, वो अपने कंसर्न SDM के पास गए। कहीं पे DA कोई DC होता है, वो उसके पास जाकर पूछ रहे थे कि योजना के बारे में हमें बता दीजिए, हम समझना चाहते हैं। ये सारे बहकाए हुए हैं। नहीं, एक मैं पूरी बात करूं संदीप जी, विश्वास कीजिए, जब ये योजना आई उस वक्त पे कोई भी अपडेट नहीं था। इनफैक्ट हम भी अपडेट नहीं थे। हम कई बार क्या होता था कि जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर से उनसे पूछते थे, क्योंकि आप आर्मी से आते हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमारे पास भी इनपुट थे, लेकिन उनसे और बेहतर समझना। सिर्फ आर्मी ने तय कर दिया, सरकार के लोग भी होंगे ना। 2 साल से मंथन चल रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। 2 नहीं, 30 साल से 30 साल से मंथन चल रहा है। अच्छा। 30 साल से बात रखी जा रही है कि हमें युवा आर्मी चाहिए। और आज आपने देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बड़ी बात बोली। आज पुरी साहब ने, जो एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने एक बात रखी कि हमारी कितनी कैजुअलिटी किन बातों से हो रही है, केवल एज की वजह से कितनी कैजुअलिटी किन किन लोकेशन में हो रही है। इसीलिए 4 साल के लिए रखी आपने ये योजना, 4 साल की रखी। 25 साल मतलब 30 साल का आदमी युवा होता है कि नहीं? मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, ये मैं डिसाइड कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। नहीं, ये 4 साल के पीछे बड़ी वजह है। आप कह रहे हैं जोश, जज्बा, जुनून चाहिए, कहीं बड़ी वजह है पैसा तो नहीं है? नहीं, उसमें उन्होंने कहा कि जोश विद होश, जोश विद होश चाहिए और जोश भी चाहिए और समझदारी भी चाहिए। 25 साल में, यानी कि 25 साल तक चाहिए युवा। नहीं, ये इसके पीछे नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं। 5 साल, आप तो वकील भी हैं, कानून को अच्छी भली भांति जानते हैं। 5 साल अगर आप रेगुलर सर्विस कर ली सरकार में या प्राइवेट सेक्टर में भी, तो ग्रेच्युटी बंध जाती है। आपकी बेसिक इनकम
का 50% इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, उतनी ग्रेट्युटी हो जाती है और पेंशन भी हो जाएगी। तो 5 साल या 5 साल से ऊपर करते तो यह समस्या आन पड़ती। तो 4 साल की है ये योजना, क्या ये वजह है क्या? 10th कब करी थी संदीप जी आपने, किस साल में करी थी? मैंने 1987 में 10th की, बताइए। 1987 में आपने 10th की। हाँ। आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? ग्रेजुएशन मेरी 92 में कंप्लीट हुई। इस बीच में आपके पास इनकम का सोर्स क्या था? मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई के पैसे देते थे। उस टाइम पे कोई आपको सैल्यूट मारता था? नहीं मारता होगा। ओ, सुनिए, मैं यही बता रहा हूं, 10वीं का बच्चा, अच्छा, ये सलूट इनको कौन सलूट मारेगा? क्यों नहीं ये मारेगा? सलूट मारेंगे। आज आर्मी ऑफिसर ने बिल्कुल क्लियर किया, जो रैंक हमारा, जिस तरीके से जो अलायंस हमारे आपने मेरी पूरी शैक्षणिक योग्यताओं और सालों के बारे में पूछ लिया, 4 साल का जवाब नहीं दिया। दे रहा हूं, यही 4 साल का जवाब है। अच्छा, 4 साल इसलिए नहीं, ये 4 साल जिस वक्त आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसमें पेंशन देने की जरूरत नहीं, ग्रेट्युटी की जरूरत नहीं। अब हम शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, शिफ्ट नहीं होंगे, बिल्कुल शिफ्ट नहीं होंगे, मुद्दे पर रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिस 4 साल में आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, नहीं, मैं 3 साल में की ग्रेजुएशन। सॉरी, जिन 3 सालों में आपने ग्रेजुएशन करी, उन 3 सालों के अंदर आप पैसा मंगवाते थे और सम्मान, देखिए हम बच्चे थे, स्टूडेंट थे, सम्मान नाम की कोई शब्द नहीं होता। अच्छा, मतलब ये आपने ऐसी नई चीज इजाद की, ये 2022 में हुआ, आज से पहले तो सेना में भर्ती हो ही नहीं रही थी। 15 साल के लिए जो होती थी, जिसमें रैंक भी मिलती थी, पेंशन भी मिलती थी, उसमें कोई सलाम नहीं करता था, कोई सलूट नहीं होता था, कोई 10वीं पास का बच्चा जवान नहीं बनता था। क्या बात कह रहे हैं आप राजीव जेटली? 15 साल की, अभी भी 15 साल की जॉब होगी, किसने मना कहा? किया? किसने कहा? यही बता रहा हूं, जब 25% 25% के लिए है ना, उन 1.5 लाख लोगों का क्या हुआ जिनका रिटर्न और मेडिकल टेस्ट पूरे हो चुके, नोटिफिकेशन थी, आपने सरकारी नोटिफिकेशन अधिसूचना खारिज कर दी। ये नया कानून है क्या देश में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूं, मुझे एक चीज बताइए। नहीं, आप वकील हैं, कोई सरकारी अधिसूचना के तहत एक भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है जो बीच में अधर में लटकी हुई है, जिसके लिए कंप्यूटर खोल के पूरे साल 1.5 लाख छात्र देखते रहे, डिलेड, फाइनली कैंसल्ड। अधिसूचना ऐसे खारिज हो जाती हैं। देखिए, वो रिलैक्सेशन भी दिया गया है कोविड के बजाय। नहीं, जो अधिसूचना में 19 साल की नौकरी की बात थी, मैं आपको बता रहा हूं, 15 साल उसको खारिज कर दिया आपने। परमानेंट जॉब तो अभी भी रहना। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ लोगों ने बहका दिया तो छात्र परेशान है। नहीं, कुछ लोगों ने नहीं। देखिए, वो छात्र हो ही नहीं सकते। मैंने अब वो मेरी बात आपने काट दी थी। मैंने आपसे कहा, जो बिल्कुल जेन्युइन आर्मी से जुड़ने वाले युवा हैं, जो सड़कों पे आपने देखा है सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते हुए नजर आते हैं, प्रैक्टिस अच्छा, करते हैं। जेन्युइन है या फेक है, ये सरकार तय कर लेगी। नहीं, आप देखिए, मैं 2 बात, संदीप जी एक बात सुनिए मेरी। हाँ। ये मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं उस बात को कोट करूंगा जो सेना ने बोला। मैं उस बात आप समझा क्यों नहीं पाते हैं? किसानों को नहीं समझा पाए, अब नौजवानों को नहीं समझा पा रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? समझा क्यों नहीं पाए? और जी बहका दिया। हर चीज में इतना जल्दी बहक जाते हैं इस देश के लोग। संदीप जी, अब देखिए, अगर आप किसानों की बात करेंगे, मैं किसानों पे भी बोल दूंगा, बताइए क्यों नहीं आए मंडियों में किसान? क्यों बाहर बेच रहे हैं अपना सामान? क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो दुश्मन कौन हुए उनके, जिन्होंने विरोध किया था? कानूनी अधिकार उनको मिल रहे थे। रूस और यूक्रेन के युद्ध में वन ऑफ चीज को आगे की नजीर मत पेश कीजिए राजीव जेटली, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, देखिए, बहुत सिंपल बात। यहां लड़ाई पता किस नहीं, बात की है? बहक कैसे जाते हैं? सरकार समझा क्यों नहीं पाती? सवाल सरकार को क्या अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है? मैं आपसे बोल रहा हूं, ऐसा कोई युवा नहीं है जो आर्मी में जाना चाहता है वो ट्रेनों को आग लगा दे। क्या बिल्कुल नहीं, वो ट्रेनों पर आग नहीं लगा रहा है, पर एफआईआर दर्ज हो जाए। एफआईआर में तो आपके खिलाफ कितनी एफआईआर है? अब आपने मेरे बारे में बहुत कुछ पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, कितनी एफआईआर है? मैं बहुत कानूनी रूप से जीने वाला व्यक्ति हूं। होंगी, फिर भी आधा दर्जन तो होंगी। साफ सुथरी एथिकल लाइफ जीने वालों, पॉलिटिकल एफआईआर अलग होती है। और अब ये कौन तय करेगा पॉलिटिकल क्या है? एफआईआर हो गई तो भर्ती नहीं होगी। नहीं होगी मेरी भर्ती, आपकी भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, एफआईआर की बिना पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।